वेलकम टू द शो जी। दानियाल मेरा शहजादा आज आया, दिल को बड़ी खुशी हो रही है। आने वाले वक्त का सुपरस्टार है सर। और एक खूबसूरत शेर मैं लेके आया हूँ नवाल जी के लिए। ढूंढा है मैंने मुझ में, मैं ही नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा हूँ जख्मी जिगर सी नहीं रहा, डूबा हुआ हूँ जहर में मगर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा हूँ जी नहीं रहा। जो पाया था वो खोकर भी देख लिया। अच्छा जी। किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया। नहीं मिलता गिड़गिड़ाने से इस दुनिया में, मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया। जी दानियाल साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपके अंदर से एक आपने तकरीबन लड़का निकाल लिया, ये क्या है भाई? वो बस थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह चल रही है। ये डाइटिंग की है आपने? और थोड़ी तो नहीं लग रही डाइटिंग। सारे डाइटिंग नहीं होंदी है, जिन्ना तुसी कमजोर हो गए गुर्बत होंदी है। लेकिन ये आपने कितना वेट रिड्यूस किया है? मैंने जब हम आखिरी दफा मिले थे उससे ज्यादा तकरीबन 10 किलो। 10 किलो आपने तो यार, आप तो पहले भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त थे, तो आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जो आपने ये निकाल दी, उसमें से भी 10 किलो? इतने आप वो वीक हो गए हैं, लगता है गन्ने वाली मशीन की तरह बढ़ गया। इनके लिए आपने शेर लिखा है, मेरे लिए गन्ने की मशीन में गन्ना। सही बात है, अब आपको हम गन्ने की मशीन में डाल सकते थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि व्हाट डिड यू डू? सर कुछ भी नहीं, मैंने एक्चुअली थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट कर दी थी। खाना मैंने काफ़ी कम कर दिया था क्योंकि मैंने आखिरी सीरीज जो किया था उसमें मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसमें स्क्रीन पे मेरा वजन ज़्यादा आ रहा है। बेटे आपने चेक कराना था, शायद टीवी पर लेकिन फिर वो करते करते ना फिर वो ज्यादा ही हो गया। और ये आप अभी उसमें लगे हुए हैं तगो में कि आपने और कुछ करना है इसके साथ? नहीं बस अब तो रुकने की मेरी कोशिश है, वो हो नहीं पा रहा है। रुक नहीं रहा, ये देखे ये होता है कि एक बार वजन गिरना जो ना, रुक ही नहीं रहा वो। अब नहीं, अब आपका गेन करने का भी प्रोसेस शुरू होगा ना? वो होगा, लेकिन वो डाइटिंग कर करके भूख नहीं लगती ना, तो वो गेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। तुसी दोस्त दे पलियों बर्गर खाओ, वेखना किस तरह गेन होंदा है। जो तो फिक्र ही नहीं होनी कि मैं नहीं खर्चे। नहीं मगर ये बड़ा आपने, और ये क्या रनिंग आपने कहा करते रहे, तो ये उसके अलावा भी कोई आप कोई जिम शिम भी करते हैं? जिम तो मैं रेगुलरली करता हूँ, पहले भी करता था। और ये कितनी देर भागते हैं आप? मैं 5 किलोमीटर भागता। किसी के पीछे भाग रहे थे? कोई हमारे पीछे भाग रहा होता है। मगर आपने बड़ा जबरदस्त ये वेट लॉस किया, और ये हम जैसे लोगों को शर्म खानी चाहिए जो कि हम नहीं खा रहे। नवाल जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? मैंने बिल्कुल देखा हुआ है। ठीक है, मेरी वजह जबरदस्त। से नहीं कहते नहीं, लड़की सच्ची है। वजह ही बता दीजिए क्या थी देखने की? घर वाले देख रहे थे, आपने देख लिया? एक तो वजह ठाकुर साहब भी थे। ठीक है। क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बड़ी फैन है इनकी। अम्मा का बनता है, ठीक है ठीक है। और वैसे भी सही है ना, एंटरटेनिंग शो है तो लगा होता है तो देख लेते हैं टीवी पे। देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने तो पिछला कुछ वक्त जो है वो बहुत मसरूफ गुजारा है भागते हुए, आपने भी कोई इस किस्म का शौक रखा? नहीं, मैंने ऐसा कोई शौक नहीं रखा। अच्छा, बहुत दूर में इस शौक से। बहुत दूर हैं आप। तो क्या आपको शौक क्या है वैसे, मुझे बिसाइड्स एक्टिंग और ये सब कुछ के? अगर मैं सिंगिंग का बताऊंगी तो आप कहेंगे गाना बनाओ। नहीं तो बिल्कुल, आप सोचे भी ना, मैं निदा यासिर नहीं हूँ। हाँ देखिए, अच्छी बात है। मैं आपसे गाने का नहीं कहूँगा, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको शौक है। गाना सुनने का शौक है। ठीक है। कौन से फेवरेट आपके सिंगर्स हैं? फेवरेट सिंगर एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि जो भी पुराने गाने हैं ना, सभी अच्छे लगते हैं। आप किसको अच्छा गाती हैं? मसलन कौन सा गाना जो आप ज्यादातर गाती हो? अमूमन कोई भी दुखी गाने में अच्छा गा लेती हूँ। कोई खास वजह ये दुख की तरफ राग़िब होने की? काफी साल हो गए मुझसे मुलाकात नहीं ना हुई थी। जिंदगी में उनके कॉमेडी नहीं थी रही, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं। तो अच्छा, दुखी गाने आप गाती हैं ज्यादा, एंड व्हाई इज दैट सो? कोई रीजन नहीं है, मेरे फादर को पसंद थे पुराने गाने, और पुराने गाने बेसिकली मुझे लगता है ज्यादातर दुखी ही होते हैं। नहीं, पुराने गानों में आज फिर जीने की तमन्ना भी है, इस तरह के गाने भी होते हैं। गाता रहे मेरा दिल, ये भी पुराना गाना है, इसमें खुशी है, इसमें कोई दुख शुक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मगर आप जो दुख की तरफ राग़िब हैं, ये मुझे बताइए क्यों, ऐसी क्या वजह है? बस बहुत गम है। अच्छा, वो छुपा रही हूँ लेकिन आप छुपने नहीं दे रहे। मेरा काम ही ये है। आपके ख्याल से मुझे इन्होंने यहाँ क्यों बिठाया होगा? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ये भी पसंद है आपको?
नहीं ये नहीं पसंद। ये वाला नहीं पसंद है उनको। अरिजीत तो आपके बहुत फेवरेट होंगे फिर। नहीं है कि दुखी गाने तो वो सबसे बेहतरीन आजकल गाते हैं। मैं कहा ना पुराने गाने। अच्छा नए वाला गम नहीं आपको पसंद, आपको पुराने मुझे वाला पुराना ओल्ड स्कूल गम पसंद है। ओल्ड स्कूल गम पसंद है। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दानियाल कि उनको गाने पसंद है पुराने, और पुरानों में भी दुखी सिर्फ। कोई पुरानों वक्तों में किसी को खुशी नहीं मिली थी। तो वजह क्या, दुख क्या है? कोई बिल ज्यादा आ गया? एक तो ये तुम्हारे दुख हैं, बिल ज्यादा आ गया, टायर पंक्चर हो गया, पढ़ाई के भी मसले होते हैं। पढ़ाई के मसले। मैं तो हार्ट ब्रेक पूछने लगी थी, आपने पढ़ाई पे पढ़ाई पे डाल दिया सब। पढ़ाई की वजह से दुखी हैं आप? तो होती है दुख, जाहिर सी नहीं बात मैं आई है। वांट टू एक्सप्लोर दिस कि ये क्या आपको दुख है? बस समझ जाए। अच्छा मैं कसम से समझ आता अगर मैं समझ पाता, मगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आप बताइए ना क्या दुख हुआ? बस ये कि मेंटेन करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को, जाहिर सी बात है। यू डन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी नहीं है, पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, इसीलिए मसले हैं। इसीलिए मसले हैं। तो ये क्या आपको पसंद है ये कोर्सेज? मुझे हमेशा से फिल्म एंड टीवी पढ़ना था, ठीक है लेकिन मैं अब ये पढ़ रही हूँ। ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं इसको एंजॉय नहीं कर रही, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, लेकिन दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा है। लेकिन दर्द है। तो आप वैसे आपने कहा फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ना चाहती हैं। हाँ, इसीलिए मैंने फिर शॉर्ट कोर्स किया उसी गम को दबाने के लिए कि चलो। तो यही गम है जिंदगी में पढ़ाई का। आप टेंशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मैट्रिक फुल फेल हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी टाइम तो लोगों को बड़ा पसंद होता है क्योंकि फ्रेंड्स बन जाते हैं, अच्छी कंपनी होती है। नहीं, ये पता नहीं किनको पसंद होता है, हमको तो नहीं पसंद। क्यों आपके क्या फ्रेंड्स वगैरह नहीं है? दोस्तें हैं लेकिन खुशी नहीं पहुंच रही उनको मिलकर। लेकिन मगर भी होता है क्या, खुशी नहीं होती इस कॉलेज जाके? नहीं होती है, खुशी होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं कन्विंस नहीं कर रही हैं आप, है ना? मुझे असल में पढ़ाई का बहुत शौक है। अम्मा देख रही है मेरा ये शो। तो जो इससे पहले जो आपने गम का इजहार किया वो अम्मा नहीं देख रही? जो आप एक्टिंग कर रही हैं तो आप अपनी डिग्री क्यों नहीं शिफ्ट कर लेती? मैं शिफ्ट करना नहीं चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी डिग्री कंप्लीट हो ताकि अपने काम की तरफ आऊँ, एक्टिंग को लेके चलूँ जो मैं करना चाहती थी तो आप हमेशा फिल्म से। एंड टेलीविजन की डिग्री ले लेती, मीडिया स्टडीज की ले लेती, मैस कॉम ले लेती। कितना आसान है ये आपके लिए कहना। घर वाले कहते हैं ना अम्मा का प्रेशर है। तो ऐसा है कि घर वाले नहीं ये मानते? हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, मेरी और मेरी अम्मा का। अच्छा, मगर जा तो यूनिवर्सिटी आप ही रही हैं। जी, वो नहीं जा रही। मसला ये है, वैसे आपको पता है दानियल ने भी फाइनेंस पढ़ा हुआ है, if I'm not wrong। जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ फाइनेंस में। देखिए इनको कितना पढ़ाई का शौक है, फाइनेंस ही पढ़ लिया इन्होंने। मास्टर्स कर लिया। वही ना, और मास्टर्स भी कर लिया। मतलब कि आपका भी कोई ऐसा मसला था कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए? ये बिल्कुल ऐसे था कि मेरी और मेरी अम्मी का फैसला था, वो घर पे थी और मैं यूनिवर्सिटी गया। अगर आप घर गए और आप इतने दुखी नहीं लगे मुझे? वो दुख काफ़ी पहले का है ना, इतना मैं तो ये देखें सवाल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप ये देखें कि 4-5 साल बाद आप ऐसे होंगी, खुश होंगी। सो यू विल नॉट रिमेंबर एनी ऑफ दिस। आप खुश हैं? अबे यार तुम दोनों यंगस्टर्स का मसला क्या है? एक काम कर रहे एक्टिंग का वो खुश नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में वो खुश नहीं है। आप लोग चाहते क्या भाई? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ। ये हमारे मुल्क का यूथ कहाँ जा रहे हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं? ड्रीम हम आप क्या करना चाहते हैं वैसे मुझे अब ये बता दें आप दोनों। वो तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट था इसमें। बिल्कुल देखा आपने? जी जी बिल्कुल, इंस्टेंटली आपने जवाब दिया। हाँ नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से यही करना चाहता था।